ये सीएसएस करवाते हैं। ये मेरे पास एक पानी का गिलास मौजूद है, इसमें घोल के पिला देते हैं। मैं वो टीचर हूँ जो कि अपनी गवर्नमेंट जॉब या सेमी गवर्नमेंट जॉब के दौरान ये अल्फाज बोलता था कि आई हेट टीचर्स। एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, तो उसके बाद मैं टीचिंग की तरफ आया। छुट्टियां मैंने ली हुई थी, एक स्कूल था, एक बच्ची वहाँ पढ़ाती थी, उसने कहा वहाँ जाके ज़रा लेक्चर दे दें आप। तो लेक्चर देने गया तो 8th क्लास थी। मैंने पूछा कि एमडी कैट क्या होता है, किसी बच्चों को नहीं पता। मैंने कहा ई कैट क्या होता है, किसी को नहीं पता। तो जब मैंने रिसर्च की वहाँ पर, तो मैक्सिमम बच्चे जो उनसे थे उनके पास ख्वाब था, लेकिन ख्वाब की ताबीर नहीं थी। टीचर को जब मैंने देखा तो मुझे ये समझ आई कि वहाँ 80 to 90% टीचर्स वो थे जिनकी खुद की सप्लियाँ थी। तो उस दिन मैं समझ गया कि यार ये बच्चे यही सोचेंगे कि इनकी किस्मत ख़राब है, इनका ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। तो बस उसके बाद से जॉब छोड़नी शुरू की और इस फ़ील्ड की तरफ आया। आप बच्चों को 4 से 5 लेक्चर्स एक सेशन के देते हैं हुँ, और वो बच्चा सीएसएस क्लियर कर जाता है। आपके स्टूडेंट्स इस टाइम पाकिस्तान के हर इदारे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चाहे मैं बात करूँ एफआईए की, चाहे मैं रेलवेज़ की बात करूँ, मैं नैब की बात करूँ, आर्मी की बात करूँ, एयर फोर्स की बात करूँ। देखें एक किताब आपके पास है, हुँ, मैं आपको कहता हूँ ये पूरी पढ़ के आ जाएँ। हुँ, आपको उसे पढ़ने में 1 महीना लगेगा, मैं उस किताब को पढ़ लेता हूँ, मुझे समझाने में 1 दिन लगेगा, बस इतना फ़र्क है। मैं स्टूडेंट से ज़्यादा स्ट्रगल करता हूँ। अभी पैरा फोर्स की भर्तियाँ हो रही हैं। हुँ, पैरा फोर्स में जो ऑफिसर जा रहे हैं मैक्सिमम मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनके भी ऐसे राइटिंग टेस्ट होना है, और कल परसों उनका लॉ का रिजल्ट आया और इस हुँ, टाइम मेरे मोबाइल पे एसएमएस आए हुए हैं जिनके टेस्ट पास हो चुके हैं। हुँ, अब उन्हें लॉ को पढ़ाने के लिए मैंने एलएलबी की बुक्स को पढ़ा है, क्योंकि उसमें सारा ये वकालत वाला लॉ था। तो उसके पीछे उस्ताद को मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। वो खुद स्ट्रगल करे, पूरी बुक को पढ़े, उसमें नोट्स बनाए, नोट्स बना के चंद सवालात निकाले, फिर वो बच्चे की हैंडओवर करे, बच्चा पास है। लेकिन यहाँ क्या किया जाता है, बच्चों को कहते हैं बेटा ये 300 सफ़े का है पीडीएफ, सारा पढ़ के आ जाओ। मैंने लास्ट टाइम 7th क्लास के बच्चे का बैग उठाया था, तो वो 20 किलो का था। तो मैंने ये चीज़ें खत्म कर दी थी ना। आपका पैटर्न क्या होगा अगर आपको मिनिस्ट्री में सिंपल पैटर्न होगा ऑस्ट्रेलिया वाला। गूगल पे सर्च करें, ऑस्ट्रेलिया के बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ ट्यूशन, उनकी सिर्फ़ 4 बुक्स होती हैं और वो हुँ, बच्चे हमसे 10 कदम आगे हैं। तो इल्म जो है ना मदारिस में भी अगर आप ऑब्ज़र्व करें, तो मदारिस में सवाल पूछने की इजाज़त नहीं होती है, आपको पता है? सुनने की इजाज़त होती है। मेरे ख़्याल से क्वेश्चन एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है स्पीच का। मेरे साथ वकार वहीद साहब मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान की शायद ऐसे पहले जो है वो उस्ताद होंगे जिनके पाकिस्तान के हर इदारे में बेतहाशा स्टूडेंट्स हैं। ये सीएसएस करवाते हैं और सीएसएस आपको ये मेरे पास एक पानी का गिलास मौजूद है, इसमें घोल के पिला देते हैं। यकीनी तौर पर ये घोलना जो है वो इसका अंदाज़ सिर्फ़ इन्हीं के पास है और उसके बाद स्टूडेंट जो है वो पानी जब पी जाता है, उसके बाद यकीनी तौर पर स्टूडेंट जो है सीएसएस के एग्ज़ाम्स को पास कर जाता है। वकार वहीद साहब से आज हम गुफ्तगू करेंगे। इनसे सीएसएस के हवाले से तमाम तर चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे कि क्या-क्या इसमें एक मिथ बनाई गई है। कौन-कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो स्टूडेंट्स को बताते हैं अपने लेक्चर्स के ज़रिए। सिर्फ़ 4 से 5 लेक्चर एक सेशन के लेते हैं और सीएसएस अटेम्प्ट जो है वो आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वकार साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक-ठाक। वकार साहब माशाल्लाह से बड़े खूबसूरत इंसान हैं और आप जिस पेशे से वाबस्ता हैं, वो भी उतना ज़्यादा खूबसूरत है चूँकि आप मुल्क पाकिस्तान के मुस्तकबिल को सँवार रहे हैं। तो सबसे पहले बताइएगा कि पेशे से जुड़ना ये कैसा तजुर्बा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपके चैनल का थैंक यू सो मच कि मेरी आवाज़ इतने स्टूडेंट्स तक पहुँच जाएगी, राइट। इस पेशे की तरफ समझ लें आपके अचानक ही आया था। हुँ, हुँ। मैं वो टीचर हूँ जो कि अपनी गवर्नमेंट जॉब या सेमी गवर्नमेंट जॉब के दौरान ये अल्फ़ाज़ बोलता था कि आई हेट टीचर्स, हुँ, हुँ। आई हेट टीचिंग। मैंने टीचिंग नहीं करनी, ज़िंदगी में सब कुछ करूँगा, टीचर कभी नहीं बनूँगा। ये मेरी साइको थी उस टाइम। 2010 में, 2011 में, राइट। एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, तो उसके बाद मैं टीचिंग की तरफ आया। एक स्कूल था, वहाँ पर मेरे एमबीएस के पेपर चल रहे थे। एक लंबी स्टोरी है, शॉर्ट फॉर्म में बताऊँगा। छुट्टियाँ मैंने ली हुई थी, एक स्कूल था, एक बच्ची वहाँ पढ़ाती थी, उसने कहा वहाँ जाके ज़रा लेक्चर दे दें आप। तो लेक्चर देने गया तो 8th क्लास थी। मैंने पूछा कि एमडी कैट क्या होता है? किसी बच्चों को नहीं पता। मैंने कहा ई कैट क्या होता है? किसी को नहीं पता। तो जब मैंने रिसर्च की वहाँ पर, तो मैक्सिमम बच्चे जो उनसे थे उनके पास ड्रीम था, ख्वाब था, लेकिन ख्वाब की ताबीर नहीं थी, हुँ, हुँ। तरीका नहीं पता था। तो जब मैंने बाहर निकल के टीचर्स को देखा, ये बात थोड़ी कड़वी है। टीचर्स को जब मैंने देखा तो मुझे ये समझ आई कि वहाँ 80 टू 90% टीचर्स वो थे जिनकी खुद की सप्लियाँ थी। हुँ, हुँ। ये बड़ी दुःख लगेगी थोड़ा-सा टीचर्स को। खुद की सप्लियाँ थी और वो बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो उस दिन मैं समझ गया कि यार ये बच्चे यही सोचेंगे कि इनकी किस्मत ख़राब है, इनका ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। तो बस उसके बाद से जॉब छोड़नी शुरू की और इस फ़ील्ड की तरफ आया। आप बच्चों को 4 से 5 लेक्चर्स एक सेशन के देते हैं हुँ, और वो बच्चा सीएसएस क्लियर कर जाता है। आपके स्टूडेंट्स इस टाइम पाकिस्तान के हर इदारे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चाहे मैं बात करूँ एफआईए की, चाहे मैं रेलवेज़ की बात करूँ, मैं नैब की बात करूँ, आर्मी की बात करूँ, एयर फोर्स की बात करूँ, हर जानिब हुँ। वक़ार वहीद साहब छाए हुए हैं। क्या चल क्या रहा है? कुछ
बड़ी पहला बड़ी नहीं, कुछ सोच है? नहीं। पहला पॉइंट ये है कि सीएसएस के 4-5 लेक्चर से बच्चे पास नहीं होते। 1.5 साल पढ़ाता हूँ मैं बच्चों को, हुँ। ठीक है? 1 ईयर एंड 5 मंथ इज़ लॉन्ग टाइम पीरियड, लेकिन ठीक आपका है? शॉर्ट टेस्ट फॉर्मेट वो 4 से 5 हाँ, सेशन 4 होता से है। 4 से 5 हुँ, वो रेगुलर वो वीक में होता है 1-2। हुँ, वो ये होता है कि देखें एक किताब आपके पास है, हुँ, मैं आपको कहता हूँ ये पूरी पढ़ के आ जाएँ, हुँ, आपको उसे पढ़ने में 1 महीना लगेगा। मैं उस किताब को पढ़ लेता हूँ, मुझे समझाने में 1 दिन लगेगा, बस इतना फ़र्क है। मैं स्टूडेंट से ज़्यादा स्ट्रगल करता हूँ, मैं नोट्स बनाता हूँ। अभी पैरा फोर्स की भर्तियाँ हो रही हैं, हुँ, पैरा फोर्स में जो ऑफिसर जा रहे हैं मैक्सिमम मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनके भी ऐसे राइटिंग टेस्ट होना है, और कल परसों उनका लॉ का रिजल्ट आया और इस हुँ, टाइम मेरे मोबाइल पे एसएमएस आए हुए हैं जिनके टेस्ट पास हो चुके हैं। हुँ, अब उन्हें लॉ को पढ़ाने के लिए मैंने एलएलबी की बुक्स को पढ़ा, क्योंकि उसमें सारा ये वकालत वाला लॉ था पैर पेपर्स में, हुँ, पेपर पैटर्न। हुँ, अब वो मैं अगर स्टडी करता हूँ तो मैं उन्हें बताता हूँ ये एक्ट ये लगेगा, एफआईआर इससे होगी, मैं स्टेट के बाद ऐसे पेश होना है। हालांकि मैं ना तो वकील हूँ, ना मैं जर्नलिज्म में मेरी फील्ड है जो मैं इस चीज़ों को पढ़ने की मुझे ज़रूरत है, लेकिन मैं उसे स्टडी करता हूँ। मेरा मानना ये है कि अगर एक उस्ताद स्टूडेंट से ज़्यादा स्ट्रगल करता है ना, तो स्टूडेंट के लिए हकीकत में वो हलवा बना सकता है, जो आपने स्टार्टिंग में बोला। अगर ये पानी बन सकता है, आसान से स्टूडेंट ले सकता है, तो उसके पीछे उस्ताद को मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। वो खुद स्ट्रगल करे, पूरी बुक को पढ़े, उसमें नोट्स बनाए, नोट्स बना के चंद सवालात निकाले, फिर वो बच्चे के हैंडओवर करे, बच्चा पास है। लेकिन यहाँ क्या किया जाता है, बच्चों को कहते हैं बेटा ये 300 सफ़े का है पीडीएफ, सारा पढ़ के आ जाओ। बच्चा कैसे पढ़ेगा 300 सफ़े का? आप ऐसी बातें करते हैं, ऐसे आसानी से अगर सीएसएस सबको करवा देंगे तो बहुत से लोग आपके मुखालिफ नहीं हो जाएँगे? मुखालिफ बहुत ज़्यादा लोग हैं, मैं आपको बता नहीं सकता कि इतने मुखालिफ हैं कि मैं आपको बता नहीं, यानी वो ऐसे-ऐसे लोग हैं कि अक्सर मुझे कॉल्स करके कहते हैं कि हम तुम्हें पार्क में गोली मारेंगे। हुँ, ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं आपको। जहाँ पे आप लेक्चर्स देते हैं? उन्हें ये तो मेरा किसी को पता नहीं होता मेरा लेक्चर कहाँ होता है। हुँ, सबसे बड़ी बात देखें 10 इयर्स में किसी को नहीं पता होता मेरा लेक्चर कहाँ है, किसी को नहीं पता सेशन कहाँ हो रहा है, किस शहर हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किस हो रहा है। सिर्फ स्टेटस लगता है, सीट कंफर्म एप्लीकेशन आती है लोगों की, उनमें से चंद को सेलेक्ट किया जाता है, उन्हें सिर्फ बताया जाता है मैं कहाँ हूँ, किस जगह हूँ। हुँ, वरना अभी तक मैंने 10 ईयर से अपने आप को ओपन किया ही नहीं, क्योंकि मैं अगर ओपन कर दूंगा तो मेरे ख्याल से मैं मैनेज नहीं कर सकता पब्लिक को। इतनी पब्लिक है, इतनी ज़्यादा पब्लिक है। कोई मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री तो नहीं चाह रहे एजुकेशन में? एजुकेशन की मिनिस्ट्री के लिए तो मैं तो काफ़ी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे एजुकेशन की मिनिस्ट्री दें, लेकिन उसके मेरे लिए 3 शर्तें हैं। हुँ, हुँ, पहली शर्त ये है कि मेरी जितनी होल फैमिली है पहले सबको बाहर के मुल्क भेज दें, ठीक है, पाकिस्तान से, ठीक है। ताकि वो सेफ रहें। मतलब मिनिस्ट्री मिलने से पहले बेनिफिट्स लेना चाह रहे हैं। नहीं बेनिफिट नहीं लेना चाह रहा, फैमिली को बचाना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब मैं मिनिस्ट्री से उतरूँगा ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। क्यों आप ऐसा क्या करेंगे? पाकिस्तान सही कर दूंगा ना। नहीं तो अभी पाकिस्तान के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो सही नहीं कर रहे हैं, उससे मुतमिन नहीं है? नहीं देखिए मेरी बात सुने, एक पाकिस्तान में एक बच्चे पे मैंने लास्ट टाइम 7th क्लास के बच्चे का बैग उठाया था तो वो 20 किलो का था। ठीक है। 20 किलो का वज़न आप 7th क्लास के बच्चे के कंधे पे डाल देते हैं, हुँ, उसमें 14 किस्म की कॉपीज़ होती हैं, क्लास वर्क, होमवर्क, क्रेडिट राइटिंग, फलानी। आप क्या कर रहे हैं? बच्चे को तो आपने गधा बना के रख दिया। तो मैंने ये चीज़ें ख़त्म कर दी ना। आपका पैटर्न क्या होगा अगर आपको मिनिस्ट्री सिंपल मिलता है? पैटर्न होगा ऑस्ट्रेलिया वाला, जो ऑस्ट्रेलिया का पैटर्न, गूगल पे सर्च करें, ऑस्ट्रेलिया के बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ ट्यूशन, उनकी सिर्फ 4 बुक्स होती हैं और वो हुँ, बच्चे हमसे 10 कदम आगे हैं। 4 बुक्स पढ़ते हैं वो लोग सिर्फ, और हुँ, 10 कदम आगे हैं। हुँ, हमारे यहाँ बच्चे के बैग में 50 किताबें होती हैं और माँ बाप के सर पे 50,000 का बर्डन होता है। हुँ, यानी एक बच्चे को पढ़ाने में आपको महीने साल का मेरे ख्याल से 6 से 7 लाख आपका खर्चा है एक बच्चे को पढ़ाने में सिर्फ। हुँ, ये मैं लोकल स्कूल की बात कर रहा हूँ, हाई लेवल पे जाएंगे तो 25 से 30,000 पे पीजी क्लास के बच्चे की फीस है, जो कि यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड की 30 दिन की तनख्वाह होगी। हुँ, डू यू इमेजिन? ये एजुकेशन ऑफ द मिनिस्टर सोचता है चीज़ के बारे में? नहीं सोचता ना। देखिए एजुकेशन सही हो गया ना तो चोर आना बंद हो जाएगा। जो हम कहते हैं ना पाकिस्तान कैसे सही होगा, एजुकेशन से सही होगा। बोर्ड में पेपर्स होते हैं, टीचर्स पैसे लेके पेपर कराते हैं। सिर्फ हम ये सिस्टम सही कर देंगे ना तो 5-6 साल बाद वही बच्चे जब मार्केट में आएगा ना खुद ब खुद वो अच्छे काम करना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि करप्शन उन्हें सिखाई ही मैट्रिक में जाती है। बेटा पैसे पेपर ना आता हो ना टीचर की जेब में पैसे भर दें, ये 9th क्लास में बच्चों को सिखाया जाता है। और टीचर्स लेते हैं? जी टीचर्स लेते हैं हाँ, पैसे? लेकिन नमाज टाइम पे पढ़ते हैं वो टीचर, नमाज भी नहीं नमाज़ में छोड़ते। कोताही नहीं होती? ना दाढ़ी रखी होती है, नेक शरीफ, हाथ में तस्बीह। नहीं तो इससे आपको क्या लगता है कि अगर हमारा मुल्क के ये हालात जो इस वक़्त हम देख रहे हैं, हम्म, ये एजुकेशन की वज़ह से ही सारा कुछ? एजुकेशन की वजह से जो करप्ट लोग हैं इस टाइम जितने भी, उन्होंने करप्शन कहाँ से सीखी है? या तो घर से या स्कूल से, और कहीं से सीखी ना। ये 2 जगह से सीखते हैं। इल्म जो है ना मदारिस में भी अगर आप ऑब्ज़र्व करें, तो मदारिस में सवाल पूछने की इजाज़त नहीं होती है, आपको पता है? सुनने की इजाज़त होती है। हुँ, हुँ, मेरे ख्याल से क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्पीच का। मैं कहीं भी लेक्चर देने जाता हूँ तो मैं 1 घंटे का सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन रखता हूँ कि सवाल पूछे मेरे से।
आप एक बच्चे को सुनाते हैं, उसकी सुनते नहीं हैं, तो आप उसे इल्म दे ही नहीं सकते, क्योंकि वो आपसे सवाल नहीं पूछ सकता।